हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.2 करने वाले हैं और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इवेल्युएट द फॉलोइंग, वैल्यू निकालनी है हमें, ऑफ साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। बच्चों, इस तरीके के सवाल में या क्वेश्चन में हमें जैसे साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए और कॉस 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उसको पुट करते हैं और आंसर लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ये हमें वैल्यूज आनी चाहिए, राइट, पता होनी चाहिए। तो साइन, अगर हमें एंगल 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री हमारे पास है और साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट की वैल्यू निकालनी है, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको याद करने के लिए। वो ये है कि आपको क्या करना है, ऐसा टेबल बना लेना है और जहां पर जैसे साइन के करस्पॉन्डिंग साइन के आगे लिखना है ये 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और सबको 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। और इसका अंडर रूट लेना है, ठीक है। बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि 0 डिवाइड बाय 4 है 0। 1/4 का अंडर रूट क्या आएगा, 1/2। अब इसका क्या वैल्यू आएगा, ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या आ जाएगा 1/√2। दिस वैल्यू विल बी √3/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। तो साइन एंगल 0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। साइन एंगल 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2। साइन 45 की हमारे पास वैल्यू है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू है 1। और कॉस के लिए आपको क्या कर देना है, ये इसको उल्टा लिख देना है, यानी जो साइन 90 के लिए है वो कॉस 0 के लिए होगा, यानी यहां पर 1 लिखना है। तो अब जो साइन 60 के लिए है दैट इज √3/2, वो होगा आपका कॉस 30 के बराबर, √3/2। कॉस 45 ये दोनों कॉमन सेम रहेगा। कॉस 60 के लिए इज इक्वल टू साइन 30, 1/2 और 0। बेसिकली हमने क्या किया, कॉस की जो वैल्यूज हैं 0, 30, 45, 60 और 90 के लिए हमने साइन का ये जो वैल्यूज हम लोग लेके आए इसको उल्टा हमने लिख दिया। अब tan a कैसे निकलेगा, साइन a बाय कॉस ए। अब 0/1 इज 0। अब साइन a बाय कॉस ए 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो यानी इंटू √3/2, 2 कट गया, दैट इज 1/√3, ठीक है। cos 45 इज साइन a बाय कॉस ए, 1/√2 इज, ये तो 1 आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास दिस वैल्यू इज इक्वल टू tan 60 इज इक्वल टू साइन 60, यानी क्या है √3/2 डिवाइडेड बाय cos 60, 1/2, ठीक है। 2 2 कट गया, आपके पास आ गया √3, ठीक है। और tan 90 हमारे पास क्या है, 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड। कभी भी मैथ्स में डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। कोसेक ए, अब कोसेक ए की वैल्यू हमें क्या पता, 1/sin, राइट। अब हमारे पास 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। 1, अब कोसेक 30 इज 1/2, दैट इज इक्वल टू 2। कोसेक 45 इज क्या, 1 डिवाइडेड बाय √2, दैट इज इक्वल टू √2, ठीक है। कोसेक 60 इज 1 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2/√3। और कोसेक 90 इज 1। सिमिलरली सेक की वैल्यू निकालेंगे, सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो
sec 0 is 1 by 1, that is 1. फिर sec 30 is 1 by root 3 by 2, क्या आ जाएगा 2 by root 3. sec a क्या आएगा 1 by cos 45. sec 45 के केस में 1 by cos 45, that is 1 upon root 2. क्या बचेगा रूट 2 पर चला जाएगा. sec 60 डिग्री is 1 upon 1 by 2, क्या बचेगा 2 बचेगा. और sec 90 डिग्री is 1 upon 0 is not defined. ठीक है, क्लियर है ये चीज. अब हमारे पास क्या बचता है cot a, दैट इज 1 upon 0, 1 upon tan a, 1 upon tan 0 is 0, तो 1 upon 0 is not defined. ठीक है. सिमिलरली 1 upon tan 30 ये आएगा रूट 3, cot ये आएगा 1. ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन tan 45 डिग्री 1 आएगा. फिर 1 अपॉन रूट 3 इज यहाँ पे आ जाएगा, और tan दिस इज 0. क्यों 1 अपॉन 0, तो 0 ऊपर चला गया, तो दिस वैल्यू इज 0. तो आपके पास cos a की वैल्यू है ये. ठीक है, फॉर 45 दिस वैल्यू, फॉर 60 1 by 2, 0. tan के लिए 0 है, दिस वैल्यू इज 1 by 3. tan 60 is root 3. tan 90 is not defined. cosec 0 is not defined. cosec 30 is 2. cosec 45 is root 2. cosec 60 degree is 2 by root 3. cosec 90 is 1. sec 0 degree is 1. sec 30 degree is 2 by root 3. sec 45 is root 2. sec 60 is 2. sec 90 is not defined. cot 0 is not defined. cot 30 is root 3. cot 45 is 1. cot 60 is 1 by root 3. and cot 90 is 0. ठीक है, हमें वैल्यूज को रटना नहीं है, पर समझ के करना है. एंड दिस इज द ट्रिक. एक छोटा सा ट्रिक है इस टेबल को याद रखने के लिए, एंड हमें इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज यहीं से हमें लेके लिखनी है. ठीक है, अब पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं. हमें गिवन है, हमें पहला केस है हमारे पास साइन 60 डिग्री. क्या होता है साइन 60 डिग्री, क्या है हमारे पास साइन 60 इज रूट 3 by 2. ठीक है, cos 30 डिग्री क्या है हमारे पास, cos 30 इज रूट 3 by 2. साइन 30 डिग्री क्या है हमारे पास, साइन 30 इज 1 by 2. और क्या बचा, cos 60 डिग्री क्या आएगा, cos 60 इज 1 by 2. तो 1 by 2 लिख देंगे. इस वैल्यूज को पुट कर दीजिए. हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है साइन 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस है, यहाँ पे प्लस है हमारे प्लस साइन 30 इंटू cos साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री. अब क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट 3 by 2 इंटू रूट 3 by 2 प्लस 1 by 2 इंटू 1 by 2. ये वैल्यू क्या आ जाएगा 3 by 4 प्लस 1 by 4. दिस इज इक्वल टू 4 by 4 एंड दिस इज इक्वल टू 1. दिस इज योर आंसर. क्लियर है ये चीज. फटाफट हम लोग उसके सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं. क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट क्या है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है tan स्क्वायर, ये वैल्यू 2 टाइम्स tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan 45 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ढूंढ लेते हैं क्या है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, tan of 45 डिग्री इज 1 वैल्यू इज 1. cos 30 क्या है हमारे पास, cos 30 डिग्री इज, cos 30 इज रूट 3 by 2. ठीक है, और sin 60 डिग्री हमारे पास है, sin 60 हमारे पास रूट 3 by. ठीक है, अब हमें इवेल्युएट करना, क्या करना है, 2
tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, दिस इज इक्वल टू और 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1 है तो स्क्वायर ये रहेगा, प्लस cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट 3/2, दिस विल बी होल स्क्वायर, और माइनस साइन 60, तो माइनस साइन स्क्वायर 60, सॉरी, दिस इज और होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। ठीक है, अब इसको आप देख रहे हो तो क्या है, ये 3/4 कट हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है इवेलुएट करना है cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये हमारे पास है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। cos 45 डिग्री क्या होगा हमारे पास, cos 45 डिग्री क्या है हमारे पास, cos 45 इज 1/√2। sec 30 डिग्री क्या है हमारे पास, sec 30 डिग्री इज 2/√3, और कोसेक 30 डिग्री हमारे पास है, कोसेक 30 डिग्री इज 2। वैल्यू फटाफट पुट अप कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास आ जाएगा cos 45 इज 1/√2 होल डिवाइडेड बाय sec 30 क्या है हमारे पास, 2/√3 प्लस cosec 30 is 2, this is equal to 1/√2 होल डिवाइडेड बाय, एलसीएम ले लेंगे √3 तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 टाइम्स √3। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/√2, 2 प्लस 2√3, और ये √3 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इंटू रूट। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अब ये वाला पर्टिकुलर फॉर्म आ गया हमारे पास। अब इसको हम रीराइट कर सकते हैं। हम कैसे रीराइट कर सकते हैं, तो √3 इंटू √2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √2 इंटू √2, और यहाँ पे और क्या बचा, 1/2 प्लस 2√3। क्लियर है ये चीज। अभी √2 कट हो जाएगा, सेम बचेगा। ठीक है, दिस कैन बी री रिटर्न एज, दिस इज √6/2, और अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 2 प्लस 2√3, मैं क्या करूँ यहाँ पे 2 माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अपॉन 2 माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तब ब्रैकेट में है हमारे पास, अब दिस इज इक्वल टू व्हाट, √6/2, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, 2 माइनस 2√3 अपॉन क्या है, ये हमें क्या फॉर्म दिख रहा है, ये हमें फॉर्म दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लिख लेते हैं इस चीज को, दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, और ये पूरा ब्रैकेट में है। तो √6/2 इंटू 2 माइनस 2√3 divided by 2 to the 4 minus 2 square is 4 into 3. Okay, and this is equal to √6/2, मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 1 माइनस √3 अपॉन 4 माइनस 12, 4 माइनस 12 इज -8। ठीक है, दिस इज मल्टीप्लाई, 2 कट गया, and we have √6,
ये माइनस साइन ऊपर जा रहा है, ये माइनस साइन हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी √3 - 1 अपॉन, हम इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, दैट इज ये 6 इंटू मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा यार, 18 माइनस √6 अपॉन 8, और √18 को आप क्या लिख सकते हो, √3² इज 9 इंटू 2 माइनस √6 अपॉन 8, और 3² जो ये है ये बाहर आ जाएगा तो आपके पास 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, दिस इज ऑल्सो योर आंसर। क्लियर है। देखो अलग अलग फॉर्मेट में ना, हमें बेसिक करना क्या है, हमें जितना ज्यादा सिंप्लीफाई करके हम आंसर को लिखें, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर आंसर। जितना सिंप्लीफिकेशन करके हम लिखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमें इवेलुएट करना है sin 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। फटाफट वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। sin 30 हमारे पास क्या है, sin 30 डिग्री इज, sin 30 इज 1/2, tan 45 डिग्री इज, tan 45 डिग्री इज 1। फिर हमारे पास कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री दैट इज कोसेक इन 60 डिग्री क्या है, 2/√3, सेक 30 डिग्री इज, सेक 30 इज 2/√3, cos 60 is 1/2, and cot 45 is, cot 45 डिग्री क्या है, cot 45 डिग्री इज 1। इसको वैल्यू पुटअप करो, आंसर लेके आओ, तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, ये वैल्यू पुटअप करो। साइन 30 की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू ये है 1 माइनस कोसेक 60 इज 2/√3, डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेक 30 इज 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो सॉल्व कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, तो सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2√3, 2 टाइम्स √3, √3 इंटू 1 इज √3 प्लस 2√3 माइनस √3 टाइम 2, तो 2 इंटू 2 इज 4, होल डिनोमिनेटर में 2√3, ठीक है। √3 कितने टाइम्स, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 2 इंटू ये कितने टाइम्स, √3 इंटू 1 इज √3 प्लस 2√3, एंड दिस इज इक्वल टू, अब 2√3 प्लस √3 क्या आएगा, 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3, ठीक है, इंटू 4 प्लस 3√3, और डिनोमिनेटर में क्या था, जो न्यूमरेटर में चला जाएगा 2√3, ये और ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास है, दिस इज, ये हमारे पास क्या है, 3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 3√3। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में बच्चों जो भी है हमारे पास है, लेट अस से दिस इज a प्लस b,
तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है a माइनस बी। इस केस में 4 प्लस 3√3 है, तो हम क्या करेंगे 4 माइनस 3√3 और 4 माइनस 3√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। देखो बेसिक आइडिया क्या है, a प्लस बी और a इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लेके आना है। क्यों लेके आना है? क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हमारे पास बहुत आसान से आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई करिए तो 3√3 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3√3। अब डिनोमिनेटर क्या रह जाएगा? ए स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और आप इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 4 3 जा, दिस इज 12√3 माइनस 3 इंटू 3 3 या 9 इंटू 3, 9 इंटू रूट थ्री इज 3 माइनस 4 इंटू 4 इज 16 प्लस 12√3 होल डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर में 16 माइनस 9 इंटू 3 एंड दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 12 इज 24√3 minus 27 minus 16 upon 16 minus 27, and this is equal to 24√3 minus 3 minus 43 upon minus 11, और माइनस साइन को ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ 24√3 माइनस 43 अपॉन 11, माइनस साइन को आप अंदर लेके जाइए तो क्या आ जाएगा? 43 माइनस 24√3 बाय 11, एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट में हमें ढूंढना है ये वैल्यू। अब 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस 10 square 45 डिग्री, डिनोमिनेटर में sin square 30 प्लस cos square 30। फटाफट से यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं। cos 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं। cos 60 इज इक्वल टू cos 60 इज 1/2। फिर है sec 30। sec 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास? देख के बताइए। sec 30 इज 2/√3, राइट? ये इक्वल है tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, sin 30 इज इक्वल टू 1/2, and cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। √3/2 वैल्यू पुटअप करिए और आंसर लेके आइए। तो हमारे पास क्या है? गिवन है 5 टाइम्स cos स्क्वायर 60 डिग्री। पहले हम लोग ये क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो फटाफट वैल्यू पुटअप करिए और आंसर लेके आइए। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू cos स्क्वायर 60 क्या था? cos स्क्वायर 60 क्या था? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 sec square 30, राइट? sec 30 इज 2/√3, तो 2/√3 का क्या? होल स्क्वायर माइनस tan 45। tan और tan 45 की वैल्यू क्या है? 1। tan स्क्वायर 45 की क्या वैल्यू होगी? 1 होगी। डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा sin स्क्वायर 30 इज 1/2 का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर 30 इज 1/2 का, सॉरी √3/2 का होल स्क्वायर। फटाफट सॉल्व करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। न्यूमरेटर में आ जाएगा 5/4
प्लस 4 into 3 -1 upon 1/4 प्लस 3/4। दिस इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में आपका ये 12 एलसीएम हो जाएगा। 4 टाइम 3 इज 12, 3 into 5 is 15 प्लस 3 4 4 4 is 16, 16 4 is 64 minus 12 upon 4/4, that is 1, and this is equal to 64 और 15 minus 12, 15 minus 12 is plus 3 upon 12, this is 67/12, and this is your answer। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे हो। बेसिक हम लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन में हमें ये टेबल याद होना चाहिए, और ये टेबल याद करने का तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया है कि किस तरीके से ये टेबल हमें बनाना है और याद रखना है। इट विल हार्डली टेक, आप अगर बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर आप ये टेबल बना लेंगे, और आप फटाफट वैल्यूज को पुटअप करिए और सही तरीके से आंसर लेके आना। ठीक है, हमें रटना बिल्कुल नहीं है, हमें समझ के कॉन्सेप्ट को करना है। क्लियर है? अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम लोग आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है, और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में, अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग और भी फर्दर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।